Assalamu alaikum everyone, my name is Faraz Najeem and I am your course instructor for the course of Sales Funnels. और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि how we can optimize the sales funnel for better results. Now when it comes to optimizing the sales funnel, it depends and it varies from funnel to funnel कि उसको किस तरह से optimize किया जा सकता है. एक जो common rule है जो मेरे लिए हमेशा से काम करता है, that is identify, tweak, test and repeat. मैं इसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ कि अगर आप B2C चला रहे हैं या अगर आप ईमेल्स कैप्चर करने के लिए चला रहे हैं तो उसकी जो फ़नल होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. उसके अंदर आपका एक लैंडिंग पेज होगा, आपके फिर लीड मैग्नेट होगा, आप वहाँ से लीड लेंगे, फिर वहाँ से आप नर्चर करेंगे लीड को ईमेल्स के थ्रू. तो उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है. और हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि जो ई कॉमर्स की फ़नल होती है उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है. सबसे पहले किसी भी सेल्स फ़नल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको कुछ टूल्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, जिसमें आपका की रोल प्ले करेगा आपका गूगल एनालिटिक्स. उसके अलावा आप कोई हीट मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं या आप डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको मिल जाते हैं डिफरेंट CMS के साथ अटैच करने के लिए, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़र की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए भी. उसको भी स्टडी कर सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं. अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, चला रहे हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट, और उसके लिए आप अपनी सेल्स फनल को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ई मार्केटिंग के से रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे तो उसमें क्या इश्यूज़ हो सकते हैं. सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है. फ़नल की किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा आपके जो विज़िटर्स हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं. अगर आप वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं तो लोग अगर व्यू कंटेंट कर रहे हैं लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे तो क्या इशू है. क्या क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ रही, क्या आपके इन्वेंट्री में तो कोई इशू नहीं है, क्या आपकी वेबसाइट ठीक तरह से काम कर रही है. आइडेंटिफाई करें. फिर जो प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ट्वीक करें, उसको इरेडिकेट करें प्रॉब्लम को. उसके बाद उसको टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद वंस यू आर डन विद दैट फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं. फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखें इम्प्रूवमेंट की क्या है. तो this is like a thumb rule for any sales funnel. When it comes to e-commerce again, तो आप डिफरेंट तरह के टूल्स को यूज़ करके इन सारी स्टेजेस को देख सकते हैं कि सारी स्टेजेस को जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि आपको असल में प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है. जो इशू आ रहा है आप उसको रिजॉल्व करें पहले, उसके बाद उसको टेस्टिंग पीरियड दें, प्रॉपर टाइम दें. एंड वंस यू हैव टेस्टेड दैट, रिज़ल्ट्स बेहतर हुए हैं या आपके रिज़ल्ट्स थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, अगर ड्रॉप हुए हैं तो आपने उसको फिक्स करना है, दोबारा वापस लेके जाना है. अगर वापस लेके जाते हैं और आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो फिर भी आप समझते हैं ऑप्टिमाइज़ नहीं है, बेहतरीन नहीं है, इससे बेहतर हो सकते हैं, तो फिर आप कुछ और टेस्ट करके देखें. और वंस समथिंग इज़ टेस्टेड एंड यू नो कि इट्स फिक्स, तो फिर आप दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन का, किसी नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे अपनी सेल्स फनल के अंदर बेहतर करने की. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं या अगर आपने सेल्स फनल क्रिएट की है और रीमार्केटिंग का भी ऐड है और आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है कि आपके ऐड कॉपी के अंदर इशू हो. तो बिल्कुल बेसिक से इशू स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग पेज व्यू के बाद जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हैं. इसको एनालाइज़ करने के लिए आप टोटल टाइम स्पेंड भी देख सकते हैं, टोटल सेशंस टाइम भी देख सकते हैं आप. डिफरेंट गूगल एनालिटिक्स अगर आप उसे स्टडी करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरह से वो आपको हेल्प कर सकता है एनालाइज़ करने में और इवेंचुअली ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सेल्स के लिए. व्हेन इट कम्स टू ईमेल मार्केटिंग, आप अगर ईमेल्स कैप्चर कर रहे हैं तो फिर आप उनको भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप अपनी लीड्स को किस तरह से डिफरेंट ईमेल्स भेज के उनके डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं. और अगर किसी एक ईमेल से या किसी एक पैटर्न से रिजल्ट्स नहीं जनरेट हो रहे तो उसको चेंज करके उसको टेस्ट करें और फिर उसको रिपीट करें. तो ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए. और आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि 6 महीने से साल के दरमियान आपका सेल्स फनल इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो चुका होगा दैट इट विल बी एन ऑटोमेटिक मनी मेकिंग मशीन. दिस विल बी इट फॉर दिस कोर्स. इस कोर्स के अंदर अब हमारे पास और कुछ डिस्कस करने के लिए ख़ास है नहीं. आई पर्सनली मेरी ये होप है कि आप लोगों को इस कोर्स में से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा. और अगर आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया मिला है तो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट. एंड वन थिंग दैट दिस इज़ नॉट इट.
इसके अंदर बिल्कुल सेल्स फनल की हमने बेसिक्स की बात की है, मार्केटिंग फनल की बेसिक्स की बात करनी है की है। इसके अंदर वी हैव अ लॉट मोर टू एक्सप्लोर, और नेवर स्टॉप लर्निंग। यू हैव गूगल, यू हैव यूट्यूब, यू हैव कोर्सेरा, यूडेमी, यूडेसिटी। हमारे पास लर्निंग की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल कि अगर हम चाहें तो हमारी लर्निंग कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती। तो मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को ये एक एडवाइस है, नेवर स्टॉप लर्निंग। सिर्फ उस चीज़ पे बिलीव करें जो कि आपकी अकल कबूल करती है। अगर कोई भी बात आपको मेरी इसमें से लगता है कि इट्स नॉट लॉजिकल, तो आप अपनी रिसर्च करें, उससे बेहतर ऑप्शन के साथ आएँ और उसे इम्प्लीमेंट करके देखें। इवेंचुअली यूल बी if you're good at research, if you're good at learning, तो eventually you'll become a great marketer as well, and eventually you'll become great at whatever you do, because आप कभी भी अपने लिए लर्निंग के लिए स्पेसेस नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। नेवर स्टॉप लर्निंग, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, वी लिव इन एन एरा जहाँ पे हमारे पास फेसबुक, गूगल, यूट्यूब सब कुछ है। तो जहाँ जहाँ आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्न करें। और ये बेसिक्स हैं बिल्कुल सेल्स फनल की। अगर आप इसके एडवांस में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत 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 कंटेंट मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, जिसको आप स्टडी करके मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मैं B2C के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सका इस कोर्स में। अगर आप उसके हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत सारी गाइड्स मिल जाएंगी जहाँ से आप बहुत ज़्यादा आगे के लिए लर्न कर सकते हैं। If you think I can be of your help, so you can reach out to me at Faraz, FARAZ @worthitsol.com, WORTHITSOL.com. That is my email address. You can always reach out to me on email. You can ask me questions. Feel free, I'll answer each and every one of you guys. Thank you so much. This will be it from this course. Goodbye.